दिशा दे सकते हैं, सही निर्देश दे सकते हैं। सिस्टम के बाहर में कुछ भी बात नहीं बोलेंगे। ये आप लोग हमेशा सच रिसर्च करके आप लोग देख सकते हो। ये इस मंच के माध्यम से कोई बाहर की बात नहीं होगा, जो सिस्टम के बाहर। इसको हमेशा आप ध्यान रखिए। आज कुछ ज्यादा बोलने का नहीं है, सब कुछ बोल चुके हैं हमारा समीर सर। इसी बारे में कुछ क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसी बारे में कोई दोबारा भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। अभी हम लोग ओनली अलर्ट रहना है और ग्रुप को फॉलो करना है और कुछ नहीं। और जो आपका जो टीएफटी, जो बहुत साथी ने जो गलत मैसेज फैला रहा है, भाई आप लोग का लाइफ बर्बाद कर लो। हम लोग कोई नहीं, हम लोग तो अच्छे बिंदास है। हम लोग और भी बाय करने लगेंगे। आप लोग खुद का खुद लाइफ बर्बाद कर रहे हो। ये जो मिथ्या समाचार फैला रहे हो, आप लोग खुद का खुद की लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। हम लोग का कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखो। हम लोग खुद तो लाइफ बना लेंगे। हम तो जानते हैं ये टीएफटी क्या है। आप लोग भी अभी नहीं पता है, हम लोग बाद में पता चलेगा, तब तक हम लोग लाखपति हो चुके होंगे। उसी टाइम आप लोग को पता चलेगा लाखपति। अभी भी लाखपति हो चुके हम लोग। कैसे? जो साथी 0002 पर बाय किया था, एक बोलो साथियों, पहले स्टेज में इस वेबिनार में भी उपस्थित है बहुत सारे साथी। प्रूफ भी है, सारे साथी प्रूफ भी है मेरे पास। सारे साथी जय जयकार करते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट नहीं करता है उसका तो ऐसे ही बोलेगा ना, जानता नहीं, करता नहीं, ऐसे देखता रहता है, भीड़ का साथ शामिल हो जाता है, खुद भीड़ का अंदर घूमता है, लेकिन खोज का भूमिका जीरो। हमेशा सर्च करते रहते हैं, काम का टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन काम पर फोकस नहीं करते, इसलिए ये है। अरे आप लोग का साथ में तो वही साथी आए थे। आप अभी 3000 पार्टिसिपेंट के अंदर वही भी यही वेबिनार में वो लोग भी बैठे थे। वो लोग भी सुने थे इस वेबिनार के अंदर में वो साथी का ये जो टीएफटी का बात। लेकिन उनके अकाउंट में लाख लाख पड़ा है, आप लोग का अकाउंट में जीरो क्यों? क्यों जीरो? खुद को क्वेश्चन करे, खुद को क्वेश्चन करे, उसके बाद बात करना। उसके बाद किसी की जो चैट करना, ये जो फालतू चीजें ना, बंद कर दो। इसीलिए हम तो किसी के चैट देखते नहीं। मैं जानता हूँ इस कम्युनिटी में इस तरह से होता है, इसीलिए जो भी कुछ चैट कर देते हैं इसी तरह। मैं कभी भी किसी का चैट नहीं देखता हूँ, किसी का भी रिप्लाई नहीं देता हूँ। इसीलिए हम किसी की बात नहीं सुनते हैं। हम सही दिशा से चल रहे, सिस्टम के साथ चल रहे। हम क्यों भाई तुम्हारा बात सुने? तुमको क्या पता है? हम लोग जितने पता है ऊपर वाला आशीर्वाद से, उतनी नॉलेज से हम लोग चलते सही है। हम ज्यादा नॉलेज लेने के लिए हम गलत समाचार को ग्रहण नहीं करते। सिस्टम के साथ चलो, सिस्टम के नोटिफिकेशन साथ चलो, तभी सही होगा। हम किसी को भी विरोध नहीं करते। हमारा कम्युनिटी हर सदस्य हमारा भाई और बहन है, इतना ध्यान रखो। हम सभी को एक साथ लेने के लिए चलते हैं, लेकिन जो सिस्टम के साथ नहीं चलता, जो सिस्टम के प्रोडक्ट के साथ नहीं चलता, हम उसके साथ भी चलते नहीं। इतना भी ध्यान रखो। जो गलत करता, जो फ्रॉड करता, उसके साथ भी हम चलते नहीं। इतने बार समझने के बाद भी एक साथ बार बार गलत करता है, और एक बार मौका दिया जाता है फिर गलत करता है, फिर भी उसके साथ हम चलते नहीं। और ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ उसका भी प्रूफ है। इसीलिए साथियों, कभी भी पैसा आज है काल नहीं, इंसानियत तो रखे पहले। पैसा इनकम करना
इजी से इनकम हो जाता है। इजी से इनकम करना के कौन सा रास्ता है? बोलो ना, गलत तरीका से आप इजी से इनकम कर सकते हो। कभी भी सही सही से आप इजी से इनकम नहीं कर सकते हो। सही रास्ते में चलो, देखो कितना कठिन है, लेकिन वो सक्सेस होता है। कठिन होता है सही रास्ते में चलो, लेकिन सक्सेस वो लोग होता है और सारी दुनिया उसका जय जयकार करता है। आप लोग देखो, आपका गांव में देखो पहले, आपका घर पे देखो, बाहर दुनिया छोड़ो। पहले आपका गांव में घर में सर में देखो, भाई ये आदमी इस लेवल पर था, आज यहाँ तक कैसे चला गया। उसको देखो, उसका हिस्ट्री देखो। कोई सही रास्ते में गया, कोई गलत रास्ते में गया। जो गलत रास्ते में गया वो कुछ दिन के लिए आप ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन ऊंचाई तक हर दिन हर समय लाइफ टाइम तक नहीं बन नहीं सकता। वहां पर नहीं रह सकता। बने रहो ना, आप बन जाना। फर्क है, फर्क है दोनों। इसीलिए जो रास्ता कष्ट होता है और उसी से सत्यता होता है, इसीलिए हमेशा सत्य के पीछे भी बुराई होता है। ये हमेशा जुग जुग है, अभी नहीं है। हम जानते हैं, हमारा इस ग्रुप बारे में भी विरोध होता है। हमारा इस ग्रुप बारे में जो हमारा साथियों के बारे में भी विरोध होता है, बैक साइड में होता है। हम इसको जानते हैं भाई, हम लोग सही रास्ते में हैं। जितना ही बुराई करो कर लो, एक दिन सबका समय आएगा, आप लोग का भी मुंह बंद हो जाएगा। हम लोग कुछ बोलना क्या नहीं। हम लोग आप लोग के बात पर आकर हमारा टाइम वेस्ट करना क्या नहीं। इसीलिए हम सिस्टम के साथ चल रहे हैं, सही निर्देश चल रहे हैं। हम किसी को विरोध नहीं करते हैं, लेकिन सिस्टम का बाहर जो नोटिफिकेशन है ना, जो चल रहा है बाहर का नोटिफिकेशन, इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। कब फॉलो करेंगे? सिस्टम का नोटिफिकेशन आने के बाद। तब तक नहीं। कोई भी बोले, कितना बड़ा लीडर, किसी को भी हम नहीं मानते हैं। ओनली सिस्टम, सिस्टम, सिस्टम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और स्टेफन अलेक्जेंडर की जय हो, और जय टीएफटी की हो, और जय हमारा ये इस ग्रुप का हो, जो ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 की जय हो। इसे सभी 18,000 करीब पार्टिसिपेंट का जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, जय थैंक यू, जगन्नाथ और दोस्त। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू थैंक अमूल्य यू, सर, थैंक यू थैंक सो यू मच सर। सर। आपकी हर प्रकार की नॉलेज, हर प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत हम इस पूरे मंच को हमेशा रहेगी। और आज आपने जिस तरीके की गाइडेंस हमको दी है, उसको भी फॉलो करेंगे। और मैं सारे ही पार्टिसिपेंट्स से इस समय अपील करूंगा कि जिस तरीके से सर अभी हमें बता रहे हैं, अगर आप इधर-उधर मंचों पे ताक-झाँक करते हैं, इधर से उधर की इन्फॉर्मेशन इधर भेजते हैं, जैसे सर ने बोला मैसेज पढ़ते नहीं है, सोते नहीं है, रिप्लाई नहीं देते, तो आपको खराब लगेगा। अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहे थे, कहीं वो प्रेम चौधरी जी के ग्रुप से निकल कर आया, कोई हमारे दूसरे ग्रुप से निकल कर आया, कोई नितिन वैष्णव जी के ग्रुप से निकल कर आया। आप उधर से लाकर इधर कुछ रखोगे, हमसे आप जवाब की अपेक्षा बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि हम अपने मंच पर इतने सारे लीडर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, मैं बार-बार बोलता हूँ, ईश्वर के द्वारा चुना हुआ ये मंच है। यहाँ पर जो लोग आए हैं, अपने आप नहीं आए हैं, ये किसी न किसी मर्ज़ी से, किसी न किसी पर्पज़ से परमात्मा ने ही बनाया है। तो मैं इधर-उधर ना कहीं जाता हूँ, ना कहीं जाने का प्रयास करता हूँ, और जाऊँगा तो भी मैं अपनी कोर टीम से बगैर पूछे कभी जा भी नहीं सकता, पहली बात तो। इन्विटेशन आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा तो जाने का मन ही नहीं करता, इसलिए नहीं करता कि दोनों ही बातें हैं। एक तो समय नहीं बचता है, सुबह के टाइम में भी हम लोग मीटिंग में मौजूद रहते हैं, शाम को भी मीटिंग में मौजूद रहते हैं, फिर कुछ अपने पर्सनल काम भी रहते हैं, और कुछ चीज़ें रहती हैं, तो कितना समय कहाँ दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और इधर-उधर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, पहली बात तो। तो उन सब लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, जो लोग हमें आमंत्रित भी कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि अगर वो हमको सुनना चाहते हैं, हमारे इस मंच को सुनना चाहते हैं, हमारी लीडरशिप को देखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अपने उन लोगों को लेकर ही इस मंच पर आएँ। और क्योंकि कई बार होता है कि आपका एक इंसान के पूछे गए सवाल से बहुत सारे लोगों को आंसर मिल जाता है। आज हमारे समीर सर ने विथड्रॉल से रिलेटेड, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता किसी के दिल में कोई सवाल बचा होगा। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा-सा वेट हमको और करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ थोड़ा-सा वेट और करना है।
कंपनी ने जो तैयारी करी है हमारे लिए, वो बिल्कुल हमारे सामने आने वाला है और यूँ ही हमारा जो सब्र है, हमारा जो इंतज़ार है, वो बिल्कुल भी खाली नहीं जाने वाला है। आज हमारा मीटिंग का जो समय है, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम किसी भी लीडर को निराश नहीं करेंगे, लेकिन मैं उनसे एक अपील और करूँगा कि जितने भी लीडर्स अभी हमारी शेयरिंग के लिए रह गए हैं, कोशिश करें वो कम से कम शब्दों में ही अगर अपनी शेयरिंग रखेंगे, तो जो भी आपके चाहने वाले हैं, जो भी आपके फैन्स हैं, आपको सुनना चाहते हैं और आज नहीं सुन पाए हैं, हम उनको भी उन सब बातों से उनको अछूता नहीं रखना चाहते हैं। इसलिए कोशिश ये करिएगा कि अपनी शेयरिंग कम से कम शब्दों में रखने का प्रयास करिएगा, जितने भी हमारे लीडर्स रह गए हैं और ये मीटिंग का वाइंड अप मैं तभी करूँगा जब हमारे लगभग सारे ही लीडर्स की शेयरिंग हो जाएगी। लेकिन प्लीज़ लंबी करने की कोशिश मत करिएगा, अगर आप लंबा करेंगे तो शायद मुझे खाँसी आ सकती है, फिर आप नाराज़ मत होइएगा। तो इसी श्रृंखला में मैं अपनी बातचीत को जारी करते हुए और आप सबके बीच में अपने ही मार्गदर्शक जिनकी वजह से मैं ट्रेज़र में इन्वॉल्व हुआ, मेरे गुरु, मेरी अपलाइन मिस्टर विपिन मिश्रा जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। कल 3-3 बार उनको आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो कल आँख मचौली ऐसा कुछ खेल हो गया था हमारे साथ में, वो आते थे, चले आते थे, आते थे, चले आते थे, जो भी वो बिज़ी रहते हैं। लेकिन आज वो बराबर हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, पूरी शिरकत कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं हमारा। तो आज मैं आपके सबकी मदद से उनको आमंत्रित करता हूँ, जिन्होंने मुझे ट्रेज़र की दुनिया दिखाई। आपको बहुत-बहुत थैंक यू विपिन सर, प्लीज़ वेलकम ऑन द वेलकम स्टेज। वेलकम वेलकम। थैंक यू। राधे 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 विपिन जी, राधे राधे। राधे राधे राधे। आज सभी लोगों का पहले तो बहुत धन्यवाद। और क्योंकि मेरा धन्यवाद देने का तरीका भी बहुत सुपर फास्ट होता है, तो मैं सबसे पहले अपना लाइन से सबको भैया सौरभ सिंह हैं, समीर सिन्हा जी हैं, संजय यादव सर हैं, हमारे ग्रेट लीडर अमूल्य साहू जी हैं, दीप नारायण पांडे जी हैं, रश्मिता दीदी जी हैं और मनदीप भैया हैं, हरजीत सिन्हा जी हैं, योगेश सर हैं, लखविंदर पाजी हैं और शायद ही सबका नाम हो गया ना, पीके शुक्ला जी हैं, विनोद कुमार जी हैं और प्रकाश सर हैं। बड़े-बड़े लीडर्स हैं जो यहाँ पे आते हैं, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए आज आज की मीटिंग में बताने को तो ऐसा कुछ रह नहीं गया, क्योंकि समीर साहब ने आज सारा कुछ तो आपको नोटिफ़िकेशन के बारे में बता ही दिया है और हमारे अमूल्या सर जी आपको टीएफटी के से रिलेटेड आपको सब कुछ बता ही देते हैं। तो ऐसा कुछ बताने को रह नहीं गया है और खाँसी आए तो उससे पहले ही बस एक लाइन कहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, पेशेंस बनाए रखें। मैं बार-बार कहता हूँ कि जो आप लोग हमको मैसेज डालते हैं उससे फ़ायदा क्या है? आपका देखिए आप हम लोग जानते हैं इस समय क्या हो गए हैं। अगर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह है, लेकिन अपनी रियल हालत देखिए क्या है। हम लोगों का जो कहते हैं ना जो नकेल जिसे बोलते हैं ना नकेल, वो किसी और के हाथ में है। वो जिधर घुमाएगा, आपको घूमना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको घूमना ही पड़ेगा। आप हमको गाली दे लो, क्या फ़ायदा? आप हमको नेगेटिव मैसेज दे लो, क्या फ़ायदा? आप हमको कुछ और कह लो, क्या फ़ायदा? मैं बार-बार कहता हूँ कम्युनिटी के साथ में रहने से फ़ायदा है। आप इतने सारे लोग हो सकता है कि आपकी नकेल ज़्यादा ना कसी जाए। है ना? थोड़ी-सी नकेल ढीली दी जाए तो आपको दर्द कम हो। आप इस चीज़ को समझिए। ये कम्युनिटी जब एक साथ आवाज़ उठाएगी तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। घर में बैठे-बैठे अकेले-अकेले उठाएँगे तो कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे बंधे हुए हैं। वो आज, कल, परसों, 7 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने बाद। आपका पैसा बढ़ रहा है, अगर बढ़ते हुए क्रम में मिल रहा है, ये देखिए ये आपका 7 महीने पैसा रुका रहा इसीलिए $100 से $1000 बने हैं। वरना मैं बता रहा हूँ कि ये $1000 ऐसे नहीं बनते, वो होल्ड पे है इसलिए 1000 बने हैं। तो यही सब्र रखिए कि 1000 के हमारे 1200 हो जाएँगे, कोई बात नहीं। अगर वो कंपनी वादा कर रही है कि हम आपका एक-एक पैसा देंगे, तो कोई बात नहीं, सप्ताह 2 सप्ताह हम रुक जाएँगे और उसके बाद भी अगर कोई झूठा वादा करोगे हम तब भी रुक जाएँगे, बशर्ते हमारा पैसा बढ़ते हुए क्रम में हमको मिलना चाहिए। तो अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग कुछ भी ना करें। कुछ भी ना करें मतलब ये उल्टे-सीधे मैसेज ना डालें, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। ना हम कंपनी, ना आप कंपनी, जैसे आप सब्र कर रहे हो वैसे हम सब्र कर रहे हैं और हमारी नकेल अगर आप वास्तविकता में सोच रहे हो कि हम फँस गए हैं, तो अगर आप फँस गए हैं तो आपकी डोरी जो है ना वो किसी और के हाथ में है, अगर आप महसूस करते हैं और अगर आप फ़ील फ्री महसूस कर रहे हैं, तो तोड़िए इस नकेल को, बंद कीजिए इस मीटिंग को और बिंदास अपनी रोडों पे बिंदास दौड़िए। आपका कुछ नहीं, आप बिल्कुल फ़ील फ्री महसूस कीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपकी आत्मा दौड़ा-दौड़ा के इस मीटिंग में ला रही है और आपकी तड़पन जो है बार-बार यहाँ बिठा रही है, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर बंदिश है। कहीं न कहीं आप वो बंदिश महसूस कर रहे हैं। और अगर वो बंदिश महसूस कर रहे हैं, तो लिमिट में उस नकेल के साथ रहिए, जहाँ मोड़े उधर मुड़ जाइए, मिल जाएगा तो सो फार सो गुड, नहीं मिल जाएगा तो जो गया था वो तो गया ही है और जहाँ पर हम हैं,
आज भी हैं, अपना कल भी जो काम कर रहे थे कर रहे हैं। स्टैंड हमने ले ही लिया है, 7 महीनों में अगर स्टैंड ना लिया होता तो अभी तक आप यहाँ मीटिंग में ना होते, है ना। अगर स्टैंड ले लिया है तो आप पटरी पे तो गाड़ी ले आए हैं, उस पटरी पे चलाइए। अगर कुछ अच्छा मिल गया तो एरोप्लेन से ऊपर उड़ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। अभी खांसी नहीं आई है, इसके लिए मुझे अपने ऊपर प्राउड है। आई एम प्राउड ऑफ नहीं आएगा, नहीं आएगा खाती सर। नहीं आएगा आपके थैंक यू विपिन सर, थैंक यू विपिन सर, थैंक यू सो मच। मजाक को सीरियस मत लीजिए, अगर आप अभी शेयरिंग रखना चाहते हैं रखिए, खांसी बिल्कुल नहीं आएगी। हो गया हो गया, बहुत रात हो गई, सबको सोना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और मैं इसी श्रृंखला में आगे बुलाना चाहूंगा हमारे एक ऐसे शख्स को जो फैसला ऑन द स्पॉट करने में बहुत विश्वास भी रखते हैं और उनकी बातें हमेशा दमदार होती हैं और उनको भी एक नाम मिला हुआ है हमारे AK-47 से, वो भी कम नहीं है। तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज श्री हरजीत सिन्हा सर। आइए सर, अपनी शेयरिंग रखिए हमारे राधे सामने। राधे 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 राधे। जय हरजीत जगन्नाथ, सर, जय वेलकम ऑन द जगन्नाथ, स्टेज। जय जगन्नाथ। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम वेलकम। जय जगन्नाथ और जय साहब को जय जनेन्द्र। थैंक यू सो मच एंड बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो टाइम काफ़ी हो चुका है, अभी भी हमारे पास 2400 प्लस हमारे पार्टिसिपेंट्स है। ग्रेट, ये डेडिकेशन और कंट्रीब्यूशन के लिए दोबारा आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों देखिए, जो नोटिफिकेशन था उसको कम्प्लीटली पूरा ऑपरेशन करके सारा डिफाइन कर चुके हैं। छोटा सा मैं आज आप सबके सामने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ये मुझे किसी ने जब फॉरवर्ड किया, जो भी था व्हाटएवर इट इज, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके चैनल को टच करके वहां देखा ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल 9। तो जो नंबर्स है उसे मैंने वेरीफाई नहीं किया और जो नीचे एडमिन वाले हैं उसे चेक ना करते हुए जस्ट बीइंग इन एन एक्साइटमेंट उसे मैंने फॉरवर्ड किया। और एक्चुअल में थोड़ा सा अगर मैं बात कहूँ पर्सनली, मुझे ये फील हुआ कि अभी नहीं पता था ये उस बंदे का है, क्योंकि किसी और नाम से चैनल चला रहा था, लेकिन इसने अपने चैनल का नाम ही चेंज कर दिया। ऑफिशियल 9 जो है उसको 9 टिकटॉक कॉपी करके ये चला रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं सभी ऐसे यूजर्स को जो उन्हें फॉलो कर रहे हैं, प्लीज आप उसे अनफॉलो करें। क्यों? क्योंकि बहुत सर ज्यादा ये अनफॉलो नहीं, बंदा जो है अनफॉलो मैजिक को भी अनफॉलो नहीं, प्रमोट कर पहले रहा था। रिपोर्ट करें, पहले रिपोर्ट करें राइट, फिर अनफॉलो करें। करेक्ट। आप ना रिपोर्ट कीजिए। देखिए इसका मुझे नहीं लगता, जो नंबर यहाँ पे दे रखा है, अभी मेरे पास उसका नंबर भी आपकी कृपा से आ चुकी है। कल थोड़ा सा ऑफिशियल जब आवर होता है उस टाइम जरा बात करके देखते हैं, अगर फोन उठा लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, क्योंकि अगर उनके ऊपर ये जो कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को लेके लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी एक लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये मैसेज मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ऐसे कुछ हमारे बीच में लीडर्स हो सकते हैं जो उन्हें अपना गुरु मानते हो। तो साथ ही मैं क्लियर शब्दों में आपको बताना चाहता हूँ, जो कोई भी व्यक्ति अपनी कम्युनिटी को अगर मिसगाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है, अगर अनजाने में वो गलती कर रहा है, तो आप इमीडिएटली उन्हें मैसेज पहुंचा दीजिए कि सुधर जाए। क्योंकि अगर इसका स्क्रीनशॉट और अगर एविडेंस के साथ उसके ऊपर एक लीगल एक्शन ले, तो शायद परेशानी आपको भी हो सकती है, क्योंकि शायद आप उनके टीम मेंबर हैं। तो अगर आप उन्हें अपना रिस्पेक्टेड कोई लीडर मानते हो, सुधार लो उसको, बहुत जल्दी सुधर जाए तो आपका भला है, उनका भला हो जाएगा। अदरवाइज स्पेशली मैं इसे मार्क कर चुका हूँ।
क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे मोर देन 60,000 पीपल उसे फॉलो कर रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए चलिए वो हमारे टॉपिक है ही नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये मैसेज मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश इसलिए कर रहा था कि आपकी टीम में शायद कोई हो जो उन्हें पहचानता हो, या इनफैक्ट आप में से कुछ लोग हो जो उनसे पर्सनली बातें करते हो। तो ये हरकत ना करें। नेक्स्ट टाइम उन्हें कंसिडर किया नहीं जाएगा, उन्हें मौका भी नहीं मिलेगा। और दोस्त रही बात हमारे ट्रेजर के अपडेशन की, बहुत जल्द जहाँ तक हम देख पा रहे हैं आपके बीच में एक और नोटिफिकेशन भी आना चाहिए। और साथ ही साथ अपने एसेट को लेके, अपने अकाउंट को लेके जितने हमारे यूजर्स अभी इनएक्टिव हैं, आप प्लीज कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अपनी एक्टिविटी आप कंटिन्यू रखें। आपका रिजर्वेशन चल रहा है, स्टेकिंग चल रही है, आपकी अर्निंग चल रही है। आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया था कि 1 साल 1 ईयर जो 360 डेज के पीरियड वाला आपके अर्न में ऑप्शन है, क्या उसे लगाना चाहिए इस वक्त या नहीं? क्योंकि उन्हें उनको लग रहा है कि ब्लॉकचेन अगर लाइव हो जाता है, ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद जो टीयूएफटी का प्रॉफिट उनको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा, तो क्या आने वाले टाइम में वो टीयूएफटी का प्रॉफिट उन्हें मिल पाएगा या नहीं? साथियों, ऐसा कोई कंफ्यूजन अपने मन में ना रखें, चाहे वो 90 डेज के लिए हो या 360 डेज के लिए हो। प्रॉफिट डेफिनेटली आपको मिलेगा, बस शर्तें, एक कंडीशन उसमें अप्लाई की जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 साल का अगर आप टीओएफटी का अर्न अभी लगा देते हो, मान लीजिए आपने थोड़ा-सा बैलेंस रखने को मैं किस लिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए जैसे ही आपका विथड्रॉल स्टार्ट होता है, चाहे वो आप डायरेक्ट यूएसडीटी में जैसे आप रिजर्व करते हैं उसका विथड्रॉल लगा पाएँगे, और अगर आप टीयूएफटी से यूएसडीटी में अगर आप स्वैप करते हो, तो स्वैपिंग के लिए भी आपके पास थोड़ा-सा बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि आपकी स्टेकिंग चलती रहेगी, आपका अर्निंग चलता रहेगा। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में बैलेंस में आपके पास कुछ टोकन बचे होंगे, उसे भी आप स्वैप करके यूएसडीटी में विथड्रॉल ले सकते हो। तो इसे थोड़ा-सा अपने लॉजिक अप्लाई करके आपने इस तरह से अपने एप्लीकेशन को मैनेज कीजिए। और कुछ खास अभी शेयरिंग के लिए आज का नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, अलर्ट रहना है। देखिए, ऐसी ये एक ब्लंडर मिस्टेक था, जो आज मेरे से हुआ। तो देखिए, इसी तरह से हम खुद अपने कम्युनिटी को ये गाइड करते रहते हैं कि फेक चैनल से आप बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें। लेकिन अनजाने में गलती इंसान से ही होती है। अगर ये मिस्टेक अगर हो रही है, तो वो चीज़ भी गलत है। और सबसे ज़्यादा गलत वो लोग हैं जो प्रचार कर रहे हैं ट्रेजर एनएफटी का लोगो लगा के, और सेम टू सेम जो ऑफिशियल चैनल का जो नाम है उसको कॉपी पेस्ट करके अपने मंच चला रहे हैं और कम्युनिटी को मिसगाइड कर रहे हैं। तुरंत जैसे अभी हमारे योगेश सर ने बताया, सबसे पहले तो आप उसे रिपोर्ट करें। जैसे दबा के आपने रिपोर्ट किया था स्टार्टिंग में, ट्रेजर का जो एक्चुअल ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल था। शायद ऐसे हमारे कई साथी होंगे जिन्होंने उस रेवोल्यूशन में हिस्सा लिया था, उस मूवमेंट में हिस्सा लिया था। उस दिन को आप याद कर कीजिए। ये एक्चुअल स्कैमर ये बंदा है। इसे आपने रिपोर्ट करना है और इमीडिएटली लीव करना है। और पर्सनली अगर आपके पास फ़ोन नंबर है उनका, जहाँ अगर आपकी बात हो पाती है, अगर वो फ़ोन उठा लेता है, तो बहुत अच्छे तरह से जो है उसकी मरम्मत भी कर दीजिए। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर।
थैंक यू हरजीत सर, थैंक यू। दोस्तों सभी लोग ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से हमारे हरजीत सर ने अपील करी है उस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए, उसको ध्यान रखिएगा। कहीं आप वापस अपने ही ट्रेजर ऑफिशियल लाइन पर ना रिपोर्ट करना शुरू कर दें, जहां पर 60,000 61,000 लोग आपको दिख रहे हैं, उस वाले ऑफिशियल 9 चैनल को हमें रिपोर्ट करके लीव करना है। गलती से भी आप अपने वाले को ना कर बैठिएगा, वरना फिर हम लोगों को समस्या और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिएगा बहुत अच्छे से, ध्यान से, जिस फर्जी चैनल की बात हो रही है उसको, उस पर ही ध्यान रखिएगा। वो 60 से 1000 के आसपास लोग हैं, नाम उसने सेम रखा हुआ है, ट्रेजर ऑफिशियल 9 और 8 दोनों ही है, लेकिन ऑफिशियल 9 वाले से आप लोगों को लीव करना है, जैसे भी आप समझ सकते हैं अपने हिसाब से। और आप सब स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से भी निर्णय लेने के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ अनाउंसमेंट छोटा बहुत मैं एक और करना चाहूंगा, हालांकि शायद हमारे ये मंच हमको इजाजत ना दे, लेकिन फिर भी हमारे विपिन सर ने एक मैसेज बनाकर डाला था। आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर एक होस्टिंग करने वाले इंसान थे, जिनका नाम मैं अब नहीं लेना चाहूंगा, जो होस्टिंग करते थे, बहुत ही प्यारे दोस्त हमारे, और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते थे, बहुत ही प्यारे प्यारे दोस्त थे हमारे वो। तो उनकी प्यारी दोस्ती की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी हुई, बहुत सारे लोगों को समस्याएँ उत्पन्न हुई। उन सब लोगों ने लोगों को बताया, उनकी शिकायतें आई हमारे सामने, हमने वो शिकायतें उनके साथ रखी। हमारी कोर टीम में उनको बुलाकर डिस्कशन किया गया। कुछ चीज़ों को उन्होंने स्वीकारा, कुछ चीज़ों को उन्होंने नकारा। कोई बात नहीं, चूँकि हमारे प्यारे थे, बहुत ही प्यारे-प्यारे दोस्त थे वो, तो हमने उनको स्वीकार किया था। उनकी प्यारी-प्यारी बातों को स्वीकार किया था, नो प्रॉब्लम। और बहुत ही सुपर डुपर व्यक्ति थे वो। तो उनको क्या कहते हैं, जब हिदायत दी गई उसके, और जब वो हमारे इस मंच से उनको विदा दी गई बिना बताए, उससे पहले भी 4-5 शिकायतें आ गईं। यानी हिदायत देने के बावजूद भी अगर कोई नहीं समझ रहा है, और फिर ख़ास तौर पे वो हमारे इस मंच का हिस्सा है, तो मैंने कहा भी था उस मीटिंग में कि शायद आपको इस मंच से उनकी आवाज़ कभी ज़िंदगी में ना सुनाई पड़े। तो वो मेरा अकेले का डिसीज़न नहीं था, हमारे पूरा एक जो पैनल है, हमारी जो कोर टीम है, हर एक शख्स के सामने जब वो बात रखी गई, तो सभी ने एक सुर में कहा कि हम ऐसे गंदी चीज़ों को या ऐसे अपने उस पर नहीं होने देंगे। किसी का टोकन गायब हो गया, किसी का यूएसडीटी गायब हुआ, किसी का $150 में ₹150 में उसको यूएसडीटी दिया गया, और किसी का यूएसडीटी जब लिया, तो मात्र 79 में ले लिया बिना बताए। और चूँकि वो हमारे इस मंच का हिस्सा था, तो बहुत जितनी रिस्पेक्ट हमारे इस पूरे एडमिन पैनल को मिलती है, उतनी ही वो भी हमारे एडमिन पैनल का हिस्सा भी थे, और उतनी ही रिस्पेक्ट उनको भी दी जा रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी जालसाज़ी का शिकार बनाया कई लोगों को, और कुछ लोगों को शायद उन्होंने वापस किया हो तो किया हो, हम लोगों ने उनसे प्रूफ़ नहीं लिए। लेकिन लास्ट टाइम में उनकी उस शिकायत के बाद, जो पहली इंडिकेशन के बाद में या पहली वार्निंग के बाद भी उनकी शिकायतों का दौर कम नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर बिना पूछे उनको अपने मंच से निष्कासित किया। और आप सब खुद बताइएगा सही किया या गलत किया। आप सब स्वतंत्र हैं इन सब चीज़ों के लिए, आप हमको भी गलत ठहरा सकते हैं। और इसीलिए आज विपिन सर ने, क्योंकि वो वहाँ अब दूसरे मंच पर जहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ से बोल रहे हैं कि मेरे लिए साजिश की जा रही थी। तो वो ऐसा क्या था उनके पास में कि उनको हटाकर हमको क्या मिलता, कि जिसके लिए हम लोग या पूरा एडमिन पैनल उनके लिए खिलाफ साजिश रच रहा था। वो कितने बड़े लीडर थे, कितना बड़ा उनके पास में ज्ञान था, कितना नॉलेज का भंडार था, और उनके खिलाफ साजिश रच के हम लोग क्या करने वाले थे, क्यों उनको नीचा दिखाने वाले थे, क्यों उनको गिराने वाले थे, इसका जवाब भी उन्हीं के पास रहेगा। तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप उनसे स्वतंत्र हैं पूछने, समझने की, जाँचने के लिए। और जिन लोगों के साथ उन्होंने गलत किया था, अगर उनके पास में प्रूफ्स हों, तो आप सब भी स्वतंत्र हैं हमारे इस एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म के जो ट्रेज़र एनएफटी उस पर जो ग्रुप है, उसमें उन प्रूफ्स को डाल सकते हैं, और अब हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप सबने खुद हालाँकि हमारे इस मंच का आदर किया था, उनका सम्मान किया था, और आप सब उनका नाम नहीं बताना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनका नाम बाहर आया, और फिर पूछने पर और भी लोगों ने नाम लिया, तो अगर आप सब भी स्वतंत्र हैं, उनको अगर अगर अपनी तरफ से कुछ ना करिएगा, लेकिन अगर आपको दिखता है कि वो ऐसी-वैसी कोई हरकत करते हैं, तो आप सब प्रूफ़ के साथ में उनको इंडिकेट कर सकते हैं। तो हालाँकि हमारे इस मंच का ये सब काम नहीं था, लेकिन उस पूरे मंच को अवगत कराना इसलिए ज़रूरी था कि अगर अभी भी आप उनसे संपर्क करते हैं और यूएसडीटी या टोकन का कोई लेन-देन करते हैं, या अपना वैलेट इंपोर्ट कराने की कोशिश करते हैं, तो अब जो घटना आपके साथ घट सकती है, या एज़ ए स्कैमर को शिकार अगर आप होते हैं, तो हमारा ये ट्रेज़र एनएफटी डिजिटल वेब 3.0 उन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। ना ही उन शिकायतों को आप हमारे पास लेकर आइएगा। तो चूँकि शिकायतें आई थीं, और हमने उन सबको निस्तारण कराने का प्रयास किया, लेकिन कई जगह पर बड़ी-बड़ी चीज़ें थी, हम लोग उसमें सक्षम नहीं थे,
तो इसलिए हमने उस व्यक्ति विशेष को ही अपने मन से निष्कासित करने का निर्णय लिया। थैंक यू सर, मुझे इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी था। और अब हमारे बीच में हमारे एक बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी और जो कि दुबई से हमारे साथ जुड़ते हैं, और मैं देख रहा हूँ आज बहुत लंबे समय से पूरी मीटिंग का उन्होंने हमारा साथ दिया है, मॉर्निंग में भी और इस समय भी। और इस समय भी वो हमारे साथ मौजूद हैं, और मॉर्निंग में भी उन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी थी, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी थी। तो मैं लेकिन फिर भी गुज़ारिश करूँगा उनसे भी कि सर जितना कम से कम समय ज़्यादा हो चुका है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि आपके भी जो फैन्स हैं और या आपकी भी जो टीम के लोग हैं, वो आपको ना सुने। तो ऐसा हम नहीं चाहते हैं, इसलिए प्लीज़ सर, शहज़ाद तालिब सर फ्रॉम दुबई, वेलकम ऑन द स्टेज। आइए सर, स्वागत है, ये मंच आपका स्वागत करता है। शहज़ाद तालिब सर फ्रॉम दुबई। जी बहुत-बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शहज़ाद सर। वेलकम सर, वेलकम। जी, बहुत लंबे अरसे से कम 2 घंटे से मैंने हैंड रेज़ किया हुआ था, और मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट। एक तो सबसे पहले ये है कि फ़ेक चैनल्स के बारे में बात हो रही थी, तो मैं उसमें जो मुझे इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि किसी भी चैनल को चेक करने का तरीका क्या है। जैसे ट्रेजर एनएफटी ऑफिशियल नंबर 9 बना हुआ, नंबर 8 बना हुआ, तो आप उसके नाम पे क्लिक करें तो नीचे सारे जो है वो कस्टमर जो उनके नाम हैं वो सारे ओपन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये एक चेक करने का तरीका है कि किस तरीके से उसको ट्रेजर एनएफटी फेक चैनल को और दूसरे को जो है ना वो चेक किया जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मेरे पास ट्रेजर एनएफटी 9 ओपन है इस वक्त, 2 हैं, तो आप अगर नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर एडमिन का नाम एडमिन, उसके बाद ट्रेजर एनएफटी मीरा, ट्रेजर एनएफटी बिलाल, सना, जैन, सारे नाम ओपन हो जाते हैं। तो ये दूसरे चैनल में जो फेक चैनल उसमें ये ओपन नहीं होते। ये एक तरीक़ाकार है उसको चेक करने का, ठीक है। तो कोई भी शख्स धोखा खा सकता है कि 61-62,000 मेंबर्स हैं तो ये ओरिजिनल ही होगा, तो ऐसा नहीं है। आप इस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि मैं कब से हैंड रेज़ किया हुआ था, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी और वो विथड्रॉल के बारे में थी। तो मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी किसी भी बात को नेगेटिव ना लिया जाए, तो मैं बस ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जब से सिद्ध सवारूप जी वो अपनी शेयरिंग कर रहे थे और कम्युनिटी को कंडेम कर रहे थे कि जल्दबाज़ी है और विथड्रॉल्स के बारे में कोई बात उसके अलावा कोई बात ही नहीं करता। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ, देखिए 7 महीने हो गए हैं, काहे की जल्दबाज़ी है ये? 7 महीने से पेशेंस तो बनी हुई है लोगों की, और अब जल्दबाज़ी काहे को आप कह सकते हैं कि जी बहुत जल्दबाज़ी की जा रही है। देखिए इस वक़्त हमको सिर्फ़ 2 ही क्वेश्चंस का सामना होता है, जितने मेरे पास मैसेजेस आते हैं डेली वो 2 ही होते हैं। एक, विथड्रॉल्स कब आएगा? दूसरा कि यार ट्रेजर एनएफटी के टोकन की कुछ प्राइस बढ़ जाए तो हम उसी को सेल आउट कर लें। तो ये बहुत ही गंभीर मसला बन गया है। तो मैं इस बारे में तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि इस पे ज़रूर आप डिस्कशन कीजिए। और उसके बाद मनदीप शर्मा जी ने जो शेयरिंग रखी थी, तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि आप लोग सारे बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। आप लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं। तो मनदीप शर्मा जी से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बल्कि सभी से, कि 2 चैनल्स के दरमियान अगर कोल्ड वार जारी है तो उसको काइंडली आप इस प्लेटफॉर्म से बाहर के बाहर हैंडल कीजिए। बहुत सारा टाइम जो है वो इस ग्रुप में उस पर डिस्कशन होती रही और उनको कंडेम किया जाता रहा, तो उससे जो कम्युनिटी सुनना चाहती है वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा अपनी फीलिंग ऐसी है। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अच्छी बात है जो आपने 2 गाइस को पॉइंट आउट कर दिया जो गलत मैसेजेस भेज रहे थे। उसके बाद समीर सिन्हा जी ने जो एक्सप्लेनेशन दी है नोटिफिकेशन के बारे में, और मैं उस सिलसिले में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, देखिए जब विथड्रॉल का नोटिस आ चुका है तो काइंडली आप उसी बारे में ज़्यादा बात कीजिए, ना कि नोटिफिकेशन को समझाने के लिए और उससे मुख्तलिफ़ किस्म के मानी और मीनिंग्स जो है वो अखज़ करने के। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि देखिए जब जब शादी का दिन तय हो जाता है ना, तो और मेहमान आ जाते हैं तो उस दिन उनको ये नहीं कहा जाता कि आप लोग बैठिए हम इंतज़ामात शुरू करने लगे हैं। तो ये इर्रेलेवेंट हो जाता है। तो मैं इसको लेके मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उस नोटिफ़िकेशन की तरफ जो एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, और जो सौरभ सर जी ने भी
पॉइंट आउट किया था कि आप एटलीस्ट उसको पढ़ लीजिए। कहाँ से? विड्रॉल अरेंजमेंट से। मैं आपकी इजाज़त से उसको 1-2 सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूँ। विड्रॉल अरेंजमेंट starting from November 1, 2025. Treasure NFT will begin phased NFT and asset withdrawals. मतलब वो withdrawals को शुरू कर देंगे ये नवंबर 1 से। और अब जब नोटिफिकेशन आया तो, और ये 28 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है, 28, 29, 30, 31, 3 दिन तक, 4 दिन तक कम्युनिटी ने ये इस नोटिफिकेशन का वेट किया था कि क्या डायरेक्शंस आती हैं, क्या गाइडलाइंस आएंगी जिसके तहत हम अपने विड्रॉल जो हैं वो इनिशिएट करेंगे। ओटीपी के बारे में आएगी, कुछ भी आएगा, लेकिन उस दिन जो नोटिफिकेशन आया वो एक इररेलेवेंट था। उसके बाद भी नोटिफिकेशन का वेट था। कल जो आया था उसके बाद से पूरा दिन गुजर गया कल का, और आज का दिन भी तकरीबन गुजरने वाला है। ये ठीक है कि यूएसए में अभी मॉर्निंग है, आज संडे है, लेकिन फिर भी लोगों को, कम्युनिटी को एक उम्मीद बाकी है कि शायद कुछ और नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखिए, नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हुए ये इस तरह के मानी जो है वो अखज़ ना किए जाएँ कि देखिए जी प्रोसेस शुरू हो गया है, और लंबे लंबे जो है ना वो भारी भरकम वर्ड्स का यूज़ करके कि जी बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता और लग जाए। ये ऐसा नहीं होता। जब डेट दे दी जाती है तो ये इंतज़ामात शादी के उससे पहले करने होते हैं, ना कि मेहमानों को ये कहा जाता है कि आप लोग बैठे हैं, हम इंतज़ामात शहजाद शुरू तालिब करने सर, लगे हैं। शहजाद जी सर। तालिब सर, माफी चाह रहा हूँ, आपको बीच में रोक रहा हूँ, और उसी मैसेज की जो अगली लाइन है वो भी आप जरा पढ़ें प्लीज। किस जस्ट अगली मैसेज के? लाइन, जस्ट अगली लाइन। जी, डिटेल्ड विड्रॉल इंस्ट्रक्शंस विल बी रिलीज्ड एक्सक्लूसिवली इन द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। यही वाले। तो ये क्या बात है? अब ये इन ऊपर से जो विड्रॉल अरेंजमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर विल बी बिगिन जी एनएफटी एसेट्स एंड डिटेल्ड विड्रॉल इंफॉर्मेशन कहाँ दी जाएगी? ऑफिशियल टेलीग्राम पर। यानी अभी विड्रॉल हमारा स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी डिटेल इंफॉर्मेशन अभी आना बाकी है। तो सर उसी ये का भी तो फिर वेट मतलब कर इस रहे थे ना, नोटिफिकेशन। मैं उसी से तो रिलेट कर रहा हूँ कि नवंबर 1 से स्टार्ट होना था, तो 28 अक्टूबर को ये मैसेज आया था कि ये नवंबर 1 से विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, और उन अगले 3-4 दिन में डिटेल इंस्ट्रक्शंस आ जानी चाहिए थी। तो हुआ क्या कि जिस दिन विड्रॉल स्टार्ट होने थे उस दिन ये नोटिफिकेशन टेलीग्राम ऑफिशियल ग्रुप में आया, और उसमें जी जी। बताया जा रहा है कि जी ऐसे ऐसे बातें हैं जो भी आप लोगों ने एक्सप्लेन की हैं। आखिरी बात हाँ मैं ये बिल्कुल करना चाहूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप इजाज़त दें तो। बिल्कुल। कम्युनिटी जो पूरे टाइम से सुनना चाह रही थी, मैं उसमें अपनी आवाज़ शामिल ये करना चाहता हूँ आप लोगों की इजाज़त से। इस ग्रुप के वसातत से मैं पूरी कम्युनिटी की आवाज़ बन के मिस्टर स्टीवन अलेक्जेंडर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उनसे डिमांड करता हूँ, उनसे गुजारिश करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ कि कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी इज़ एट देयर टोज नाउ। सब्र का पैमाना लवरेज हो चुका है, और सब्र का दामन हाथ से छूटा जा रहा है। बहुत बेचैनी बेकरारी हो गई है। जब आपने डेट दे दी है तो काइंडली स्टिक टू योर कमिटमेंट, और अब और समय देना जो है वो बहुत ही पेनफुल है। तो मेरी भरपूर गुजारिश है तमाम लीडर्स से, तो वो भी इस सिलसिले में आवाज़ और डिमांड और अपने रिक्वेस्ट रेज़ कीजिए, ना कि इस तरीके के मायने अखज़ किए जाएँ कि देखिए बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो रहा है और उसमें टाइम लग सकता है। टाइम तो लग ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप कम्युनिटी की तरफ से ये आवाज़ तो रेज़ कीजिए कि जी टाइम हो चुका, जो डेट दी गई थी, या तो डेट ना दी जाती। 7 महीने से इतना कोफ्त का जो सफ़र हमने तय किया है, इतना जो मतलब जो सब्र किया है, तो वो आसान नहीं था। लेकिन जब डेट आ गई है तो फिर उसके बाद फिर सब्र करना, और फिर जिस चीज़ का पता ही नहीं है, जिस डेट का पता नहीं है, और फिर मतलब बगैर किसी टाइम लिमिट के सब्र करते चले जाना, सब्र करते चले, तो ये तो ज़बरदस्ती की पेशेंस हुई है जो कराई जा रही है। तो मैं तमाम लीडर से बहुत मुअद्दबाना तरीके से अदब के साथ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि नोटिफिकेशंस के मुख्तलिफ मीनिंग्स जो है वो निकालने के बजाय आप
कलेक्टिवली जैसा कि विपिन मिश्रा जी ने कहा था कि कम्युनिटी की एक कलेक्टिव साउंड जब जाएगी ऊपर तक, तो हो सकता है कि उसका कुछ असर हो। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम रिक्वेस्ट तो सभी कर लीडर सकते हैं, बट अपोज तो कलेक्टिवली बिल्कुल भी नहीं कर सकते ना सर। जिस तरीके से हम लोगों ने रिपोर्ट और स्कैम वो सब चीजें करी थी, वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उससे तो और मुश्किलें नहीं खड़ी होंगी, जैसे लोगों ने पहले कर दिया था। नहीं नहीं सर, नेवर नेवर, मैं ये बिल्कुल नहीं हाँ, कह वी रहा कि कैन आप ओनली सारे रिक्वेस्ट। रिपोर्ट करना शुरू कर दें और वो सारा करें। मैं तो ये कह रहा हूँ बहुत अदब के साथ इस चैनल से एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट की जाए कि जी जब डेट दी गई थी तो आप काइंडली उस पर गौर कीजिए, क्योंकि कम्युनिटी जो है उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, हाँ, ये बजाय इसके सर कि बेसिकली सर, मैं मतलब बीच में रोक रोक के आपको बोल रहा हूँ, माफी चाह रहा हूँ सर। शायद आप रेगुलर ना रह पाए हो हमारी मीटिंग में। मेरी रिक्वेस्ट मतलब ऑलवेज 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 ऑलवेज, अगर मीटिंग में लास्ट में मुझको मौका मिलता है तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं इस मंच के माध्यम से, इस मंच को ईश्वर मानता हुआ, यूनिवर्स के थ्रू हमारे स्टीवन अलेक्जेंडर और पूरी ट्रेजर एनएफटी को रिक्वेस्ट करता हूँ और ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी पूरी कम्युनिटी आपके साथ है। आपसे जैसे पहले प्यार करती थी, अभी प्यार करती है, लेकिन अब विड्रॉल स्टार्ट कर दीजिए। जो खुशियां हम पाना चाहते हैं, जो हम इंतजार कर रहे हैं, वो हमें दे दीजिए। ये ऐसी प्रार्थनाएं और ऐसी रिक्वेस्ट हम लोग, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने लगभग हर जितने दिनों से मीटिंग हो रही है, जब से विड्रॉल का ये बात स्टार्ट हुआ है, ना केवल 28 तारीख से बल्कि उससे पहले से, हम लोग बिना नोटिफिकेशन के भी ये इस तरीके की रिक्वेस्ट दिवाली से पहले हमको दे दीजिए, ये बात तो ये सब सर हम हर करते दिन चले बोला आए हैं। जाता है सर। जी सौरभ जी, आपकी बात सही है, मैंने यहाँ पर नाम नोट किया हुआ है कि आपने कई बार जो है ना हमेशा ये ऐसा बोला है। डिमांड की है, ये रिक्वेस्ट की है, तो हाँ, लेकिन वो लेकिन आ जिस जाती है ना तरीके से यूएस हाँ, अमेरिका लेकिन जिस तरीके 3-4% से में आ हमारे जाती है। अमूल सर ने और समीर, जिस तरीके से अमूल सर ने और समीर सर ने आज इसको रिवील भी किया है, तो वो उनके एग्जैक्ट मीनिंग तो सर वही है भी ना, जो इसमें तो कोई गलत नहीं है ना। लेकिन हम कम्युनिटी को समझा सकते हैं, और क्या समझा सकते हैं कि अगर हम 7 महीने का इंतजार कर सकते हैं, तो अब चूंकि कंपनी ने खुद विड्रॉल की बात करी, आज तक तो करी ही नहीं थी, अब कंपनी ने जी खुद जी विड्रॉल की बात करी है एक पर्टिकुलर डेट के साथ में, तो हम खुद अपने आप भी उसको कम से कम 2, 4, 6, 10 दिन का मौका तो दे ही सकते हैं। लेकिन अगर वो महीनों का इंतजार होगा, तो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच बात है कि अब हमसे महीनों का इंतजार नहीं हो पाएगा। जी सर, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि देखिए जब डेट जी दे दी बिल्कुल, जाती इसी है ना, तरीके तो से इंतजाम तो उससे पहले किए जाते हैं, ना कि उस दिन शुरू किए जाते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, तो तो एटलीस्ट आपकी बात ये सर बात बिल्कुल सही है। मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने कहा था उस मैसेज में कंपनी ने जिस तरीके से चीजों को रखा है, हमको लग रहा है कि वो 1 तारीख से हमको सर स्टार्ट करके दे देंगे। लेकिन 1 तारीख से जो उन्होंने विड्रॉल अरेंजमेंट की बात भी करी है, तो अरेंजमेंट 100% स्टार्ट कर दिया है। और जिस तरीके उन्होंने कहा था कि डिटेल्ड विड्रॉल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको देंगे, तो इसका मतलब ये भी है कि वो 1 तारीख से विड्रॉल नहीं ही स्टार्ट कर रहे हैं। जब वो डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी आना बाकी है कि कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या करेंगे, फेज वाइज करेंगे और बैच वाइज करेंगे, तो वो वही सारी चीजें हमारे शमीर सर जी ने रिवील करी हैं। तो मुझको जहां तक लगता है कि अगर हम इन सब चीजों को पैनिक होकर ना देखने की बजाय, या आप जिस तरीके से कह रहे हैं वो बजाय, मैं थोड़ा सा माफी चाह रहा हूं आपसे, बजाय उसको इन सब तरीके से देखने के, आज जब हमारे सामने टीओएफटी का पूरा पिक्चर क्लियर कर दिया है अमूल्य सर ने, और उसकी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, तो हम ब्लॉकचेन से रिलेट करते हुए अगर इस चीज को देखते हैं, तो हमको लग रहा है कि कंपनी ने अगर विड्रॉल की बात करी है, तो वो सब चीजें बहुत करीब आ चुकी हैं हमारे। और इसलिए अगर हम जितना पॉजिटिवली इसको लेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और अगर हम पॉजिटिवली ही, पहले तो हम पैनिक होकर इंतजार कर रहे थे और दुखी होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगर हम खुशी खुशी थोड़ा सा और इंतजार कर लेते हैं, चाहे वो 1 हफ्ते का हो, चाहे 10 दिन का हो, तो शायद हमारे लिए और बेटर होगा। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आप सर कंटिन्यू करिए। जी जी, आपकी सौरभ बात सर, बिल्कुल सही है। एक मिनट सौरभ सर, यस समीर सर। मैं थोड़ा मदद करना चाहता हूँ शाजिद वालिया से। जी मैं बिल्कुल कर लीजिए। इसमें, हाँ हाँ, एक बात समझिए, यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशंस में क्या आया है वो गौर करना बहुत जरूरी है। साजिद जी ने कहा है हम बड़ा चढ़ा के बात को कह रहा है, असली मुद्दे पे नहीं कह रहा है। उन्होंने कहा वक्तव्य में, मुझे पता नहीं है शुरुआत से ये सुन पा रहा है कि नहीं मेरे भाई साहब। देखिए, इसमें आप गौर कीजिए बात को, आप नोटिफिकेशन को सामने लाइए, आप समझिए उन्होंने क्या बताया। उन्होंने
इस इंग्लिश को बात को आप ठीक से समझिए। ऑफिशियल अनाउंसमेंट ट्रेजर एनएफटी स्ट्रेटेजिक प्रोग्रेस एंड विड्रॉयल अपडेट, डेट नवंबर 1, 2025। 1 तारीख से अपडेट शुरू हो गया। मेजर अपडेट का आपको क्या दिया? ब्लैक रॉक ने इन्वेस्टमेंट का सक्सेसफुली कंप्लीटेड कर दिया है। अभी क्या करेगा? आपको कैसे देगा? 4 दिन में देगा या 1 महीना में देगा या 7 दिन में या विद इन सेकेंड देगा? तुरंत देगा तो क्या करेगा? मान लीजिए कंपनी आप है, आप कैसे देंगे तुरंत? 1 करोड़ आदमी को कैसे देंगे आप? देने तो कैसे देना है उसको? उसमें फर्स्ट लिखा है वहां पे, आप देखिए, ये वहां पे क्या बोला है इन्होंने फर्स्ट यहाँ पे सिस्टम में बता दिया है, बेस्ट टेस्टिंग होगा, सारी इंटीग्रेट करेगा, एपीआई बनाएगा, एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस बनाएगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा। ऐसे ही दे सकता है क्या पेमेंट? करोड़ों डॉलर ऐसे आ सकता है क्या? उज्ज्वल को आप कैसे देखते हो? आपका प्रोग्रामिंग का नॉलेज है? जावा एंड पाइथन एंड सी प्लस प्लस का बारे में पता है आपको? इतनी बड़ी समीर सर, नहीं, एक मिनट, इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन को आपने 4 मिनट में उसका पानी फेर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन हमने बात बताया है, हवाई बात नहीं किया हम लोग। आप जब किसी पेमेंट को भेजेंगे, सारे चीज को अपडेट दिया उन्होंने, आज देने के बाद नहीं किया, आज से शुरू किया है, 1 तारीख से शुरू किया है। सारे एपीआई को, एक्सटर्नल एपीआई को, दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, कैसे पेमेंट जाएगा? पहले 96 आवर का जैसा नहीं होगा ना अभी। ये तो समझ लीजिए आप। जब आप 7 महीना अपेक्षा किया, 1 दिन में आपको हालत ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे फर्स्ट बताया उन्होंने, यहाँ पे वो चीज को समझना, टेक्निकली समझना बहुत जरूरी है। फंड आएगा तो ना 1 तारीख से काम शुरू करेगा ना। शादी के बाद आपने तुलना कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपके पास फंड आएगा तो घर का ईशान लगाएगा, उसके बाद सारे चीज करेगा ना। 1 दिन में घर तैयार हो जाएगा क्या? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। आप अनुभवी है इसलिए आपको बुलाया है, लेकिन पूरा कम्युनिटी में आपने क्या मैसेज दिया आपने, ये आपको गौर कीजिए। तो इसी इंपॉर्टेंट हालत में बात करना कितना सेंसिटिव है, इसके लिए हम लोग रात दिन अपेक्षा है इसमें। इसका नोटिफिकेशन का इंग्लिश वैल्यू आपको समझिए, क्या बताया उन्होंने, ये अपनी मातृभाषा में नहीं समझाएगा ना। मैं पढ़ के आप फिर सुनाता हूं। द ऑफिशियल representative of Trezor NFT. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude for your trust and continued support. We fully understand every user's confidence and expectation are the driving force behind the Trezor NFT ongoing process and growth. Official announcement. Trezor NFT progress withdrawal update. Withdrawal done. ऐसा नहीं बोला है। Withdrawal update मतलब क्या है? सारा एपीआई, आपका जो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एक्सटर्नल एपीआई, बैच प्रोग्रामिंग, ये सारा चीज कौन करेगा? आपका बैच में अगर हैकर आ जाएगा, आप क्या करेंगे? उसका हालत कौन समझाएगा? एक एपीआई बनाने में 4 महीना लगता है। आपने ये सब किया कि नहीं पता नहीं है, हमने किया है ये सब। एपीआई में कितना बड़ा हैकर आता है, इसमें नहीं आता तो उसको हैक कैसे कर लेता है? वाजिरिक जैसा कंपनी को हैक कर दिया है फंड। ये सारा इंफॉर्मेशन दिया है ना सब भाई साहब। तो उन्होंने पोस्ट यहाँ पे इतना सुंदर भाषा में कहा है, इसका अगर गलत मतलब निकलेंगे तो ये तो मुश्किल हो जाएगा ना। ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्रूशियल स्टेप उन्होंने बताया, ensuring the NFT and asset withdrawal process remain secure, fresh, stable and error free. इस बात को कैसे समझते हैं आप? पढ़िए तो आप नोटिफिकेशन को। दिस इज ए क्रूशियल स्टेप। 1 तारीख से ये क्रूशियल स्टेप शुरू हो गया है। क्या लिखा है? रीओपनिंग एंश्योर दैट ऑल एनएफटी एंड एसेट विड्रॉयल। एनएफटी में आपको जब ऑक्शन में लगाएंगे, उसके लिए तो ब्लॉकचेन में है, उसमें इंटीग्रेशंस चाहिए कि नहीं? उसके बाद एसेट, आपका एसेट जो विड्रॉयल करेंगे, प्रोसेस
रिमेन सिक्योर। सिक्योर कैसा करेगा? उसके पास पैसा ही नहीं है, आपको ऐसे करेगा क्या? ब्लैक रॉक के साथ स्ट्रेटेजिकल पार्टनर खत्म हो गया, इन्वेस्टमेंट आ गया उसका। स्ट्रेटेजिकल पार्टनर मतलब वो पार्टनरशिप नहीं है, इन्वेस्टर बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसे क्या लिखा है? प्रिसाइज, स्टेबल एंड एरर फ्री। एरर फ्री कौन करेगा? आपका एपीआई में हाथ दिया है क्या? अभी तो शुरू करेगा ना। ये बात को गहराई से समझना चाहिए। यू हैव टू वेरी टेक्निकली एक्सपर्ट टू आंसर ऑल दिस थिंग। बहुत सेंसिटिव मामला है ये। जी जी जी। सुनिए। बुरा मत मानिए, बुरा मत हाँ मानिए। जी ये इसमें आपको बहुत सारा कंप्यूटर एक्सपर्टीज होना चाहिए। मैं जानता नहीं समीर हूँ आप सर, कितना हमारे अमूल्य एक्सपर्ट सर है। कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मौका दें हाँ उनको। बोलिए, अमूल्य बोलिए। सर कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ। हाँ बोलिए। जी जी जी। आज इतना सारी बात होने के बाद भी ये सारी जो रिसर्च आप लोग क्या हम लोग को मन में बोला, ये बहुत सारी हम दिन भर लग गया आज, दिन भर इसको रिसर्च करने के लिए। बहुत सारी खर्चा करने के बाद बहुत सारी ये बात आज इस मंच में हमारा समीर सर ने बोले, हम सारे मिलकर ये सारी समझे। और ये जो हम लोग आज क्यों मैंने बोल रहा था भाई पहले जैसा था ऐसा नहीं रहेगा, मैं पहले से बोल रहा हूँ, आज के 15 एक महीना से पहले से बोल रहा हूँ भाई, पहले से जो था इस तरह से नहीं रहेगा। आप पहले जैसे बात कर रहे हो, पहले से मानल हिसाब से आपका पेमेंट आ रहा था, मानल हिसाब से आपका एड्रेस मिल गया, आपको भेज दिया गया, मेरा एड्रेस मिल गया, सिस्टम मेरे को भेज दिया, ये मानल हिसाब से होता है। अभी ब्लॉकचेन बेस होगा, एक बार लाखों का ट्रांजेक्शन हो सकता है। आप लोग पहले इतना टाइम लग रहा था, अब इतना टाइम लगने वाला नहीं है। मैंने आज भी ये बात बोला भाई खुद को चेंज कर लो। मैंने क्यों ये बात बोल ली थी? आप पहले जैसे तो बात करो, पहले जैसे बात छोड़ो। ये नया दुनिया आ चुका है, नया टेक्नोलॉजी आ चुका है, उसके साथ तो चलना सीखो, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। पहले 1 महीना से ये इसी पर बात हो रहा है भाई, पहला जैसा ये सिस्टम नहीं रहा। क्यों हम लोग बोल रहे थे? हम लोग क्या मन मन में बोल रहे थे? ये टेक्नोलॉजी हम अच्छी खासी जानते हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है। जो जो सारी बात अभी हो रहा है ना, ये सारी बात इम्प्लीमेंट हो रहा है।